हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके स्टडी अड्डा। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके स्टडी अड्डा में। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, प्रेम बिहारी राय जादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, इसलिए इसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा गया। ठीक है, इनका जन्म महू नामक मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। नंदलाल बोस जो है संविधान पे, भारतीय संविधान पे चित्रकारी किए थे। संविधान का मूल रूप अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, बाद में हिंदी में लिखा गया इसे। मूल जो संविधान है वह संसदीय कक्ष में रखा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसका अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसके जो अस्थायी अध्यक्ष, जो पार्लियामेंट इसके जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य पेश किया गया था। ठीक है, कब? 13 दिसंबर 1946। 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान ने उद्देश्य प्रस्तावित को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और आपको मालूम होगा कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और 26 जनवरी को, प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, जिसे हिंदी में गणतंत्र दिवस बोलते हैं। ठीक है, अब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्तावित को स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों जो है 24 जनवरी 1950 को, देखिए यहाँ पे देखिएगा कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रगान की। तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है? जनगण मन। जनगण मन है, जिसको लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। ठीक है, और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलम सुफलम, ये है। और इनको लिखे थे विक्रम चटर्जी लिखे थे। ठीक है, राज्य भाषा हिंदी को स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, और देखिए भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसी समय सारनाथ अशोक स्तंभ को संविधान सभा में स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन जो तैयार किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तैयार किया गया था पिंगलिंग वेंकैया नायडू द्वारा। अगर दोस्तों आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा आज का। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर।